हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा सबसे पहले बात है कि इट इज ये क्या है? हाँ, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का तरल पदार्थ है, ये ब्लड का तरल पदार्थ है, यानी इसमें हमारा क्या, ये पूरी तरीका से ये लिक्विड होता है। और इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा में भी क्या मौजूद होता है। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पेल येलो कलर। कैसा होगा? पेल येलो कलर में होता है, ठीक है, पेल येलो कलर। पेल येलो कलर का मतलब होता है हल्का पीला कलर, हल्का पीला रंग, ठीक है, हल्का पीला रंग इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। क्यों होता है? अगर पूछेगा कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग क्यों होता है, तो मैं उस दिन ही बताया था कि पीला रंग किसके कारण से हो जाता है। तो ये आपका होगा बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन। ये कहां से निकलता है? लीवर से। किससे प्राप्त होता है? लीवर से। लीवर से प्राप्त होता है, लीवर से प्राप्त होता है। और वो किसको मिल जाता है? हमारा ब्लड में मिलकर के एक प्लाज्मा का कलर कैसा कर देता है? पेल येलो कलर, यानी हल्का पीला कलर कर देता है। तो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा का हल्का पीला कलर क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। वो लीवर, यानी लीवर से हमारा जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, उसी जूस के अंदर ये मौजूद होता है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से हमारा क्या होता है? हमें पीलिया रोग या जॉन्डिस या जिसको हेपेटाइटिस बी बीमारी हो सकती है। ये इतना बड़ा, ये दिखाई दे रहा है इतना बड़ा? हाँ, नहीं होगा तो इसको हम जूम भी कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए, अरे भाई बढ़ जा, हो गया ना? अच्छा, न्यूक्लियस आएगा तब जूम करेंगे। हाँ, कौन ये वाला? बताए तो कि इसके बिलिरुबिन निकलता है लीवर से। कौन सा बिलिरुबिन? लीवर से हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है। तो बाइल जूस में हमारा बिलिरुबिन करके हमारा एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट मौजूद है। ये पिगमेंट हमारा, ये पिगमेंट मतलब हमारा कलर देने वाला पदार्थ होता है, पिगमेंट को कहते हैं। ये पिगमेंट जो होते हैं हमारा ब्लड में जैसे ही मिलता है, तो ब्लड में, हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका कलर क्या कर देता है? हल्का पीला कर देता है एक्चुअली, ठीक है। कोई कोई प्लाज्मा डोनेट किए, अच्छा, जो ब्लड डोनेट किए होंगे तो हो सकते वो प्लाज्मा डोनेट किए होंगे। अब ब्लड डोनेट ही नहीं किए तो कहाँ से प्लाज्मा डोनेट करेंगे? और इसकी डिमांड आप लोग सुने होंगे, सबसे ज़्यादा डिमांड कब थी प्लाज्मा देने का? जब कोरोना का टाइम आया था। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या काम करता है? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है ये, ठीक है। अब देखिए, पहले अभी इस पूछेगा कि ये प्लाज्मा में क्या क्या चीज मिला होता है, इसके कंपोजिशन क्या क्या है, तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है कि इसके कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन क्या क्या मिले होते हैं, तो इसके अंदर इसके कंपोजिशन की बात कर रहे थे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर भी हमें कुछ कुछ मिले होते हैं। तो क्या क्या चीज? सबसे पहले आपका 90 से 92% तक होता है वाटर। क्या मौजूद होगा? कितना होता है वाटर? 90 से 92% वाटर, ठीक है। फिर आपका 1 से लेके 2% तक आपका मौजूद होता है आपका आयंस। आयंस में पूछेगा कौन कौन, तो यहां पे गौर से एकदम ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसमें आयंस मौजूद होते हैं हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, Mg++ आयन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा? कैल्शियम। उसके बाद हमारा आएगा आपका बाइकार्बोनेट CO3-1 और Cl- ETC। ये सब जनरली होता है, ये सब आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही मैं नोट करवा रहा हूं, ठीक है भाई। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए ग्रंथ है। अगर कोई एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ गया ना, वही बात कर लेते हैं 6 क्लास से लेकर के आप 12th क्लास तक, उसके बाद नीट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। एनसीईआरटी खाली एक एक लाइन पढ़ गए तो नीट निकल जाएगा। सोचिए, मेडिकल एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, और बाकी सब तो इसी छोड़िए, वैसे ही एग्जाम क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी का खाली एक, मैं एनसीईआरटी पढ़ते रहता हूँ, तो कभी भूलता हूँ फिर पढ़ते रहता हूँ, तो जिसके कारण हमें याद रहता है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ये सब
बहुत टर्म में बहुत अच्छे तरीका से वहाँ पे लिखा हुआ। तो प्लाज्मा 90 से 92% वाटर होता है, 1 से 2% आयंस होते हैं, और यहाँ पर 6%, 6 से लेकर के 8% तक आपके मौजूद होंगे प्रोटीन। क्या मौजूद होंगे? प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोटीन, ये सब प्रोटीन मौजूद होते हैं, प्रोटीन। और हम बात कर लेते हैं इसमें आयंस, और हाँ एक चीज और, 1 से 2% में आयंस होते हैं, और साथ में आपका ग्लूकोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, ग्लूकोज भी इसके अंदर रहता है। ग्लूकोज इसको देता है क्या? एनर्जी प्रदान करने के लिए ग्लूकोज इसमें मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर।